जय खाटू श्याम दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि खाटू श्याम बाबा बहुत माने जाने वाले भगवान कहे गए हैं। कहा जाता है जो खाटू श्याम की शरण में आ जाता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अब कौन है खाटू श्याम बाबा, उसी की जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। बाबा खाटू श्याम का संबंध जो था वो महाभारत काल से ही है। ये जो थे वो पांडु पुत्र भीम के पोते थे। ये ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम की जो शक्तियों थी और क्षमता थी उससे खुश होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजने का वरदान दे डाला था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए इधर उधर घूम रहे थे तब भीम का सामना हिंडवा से हुआ और हिंडवा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे खटोका कहा जाता था। खटोका से पुत्र हुआ बर्बरिक। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था तब बर्बरिक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ से हैं, तब उन्होंने कहा था जो भी पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जो थे वो जानते थे। उन्हें डर था कि ये कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में कृष्ण जी ने बर्बरिक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनके शीश को ही मांग लिया। दान में बर्बरिक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की और इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव जो थे वो लड़ने लगे थे। जीत का श्रेय है किसको जाता है, इसमें बर्बरिक को कहते हैं। कहा जाता है कि नीचे जब बीच में युद्ध होने लगा तब बर्बरिक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि युद्ध में किसकी तरफ से हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो जो हारेगा उसकी तरफ से हैं। तो ये सब जब युद्ध हुआ था तो उसमें भगवान उनकी उससे प्रसन्न हो गए थे। बर्बरिक ने जो अपना सिर दिया था उससे वो प्रसन्न हो गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत राजस्थान के जो खाटू गांव में उनका सिर मिला था। फिर जब वो रख दिया था तो उनका सिर वहीं मिला था। कहते हैं कि एक अद्भुत घटना तब घटी जब वहाँ एक खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा था। इस चमत्कारी घटना को जब उस जगह को खोदा गया तो क्या हुआ, वहां पर खाटू श्याम जी का सिर मिला। अब लोगों के बीच में ये दुविधा शुरू हो गई कि यह सिर का किया जाए। बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला कर लिया। इसी बीच क्षेत्र के तत्कालीन शासक जो थे रूप सिंह, उनको मंदिर बनवाने का सपना आया। इस प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर निर्माण कार्य होने लगा। मंदिर का खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित की गई और 27वीं में रूप सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर को मुख्य रूप से एक भगत जो था मॉडिफाई उसने करवाया था। दीवान अभय सिंह, उन्होंने उसका पूर्ण निर्माण कराया था, पूरा अच्छी तरह से बनवाया था। इस प्रकार मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थित किया गया और मंदिर का निर्माण पत्थरों से और संगमरमर के उपयोग से किया गया। द्वार सोने की पत्ती से सुशोभित है। मंदिर के बाहर जगमोहन के नाम से जाने वाले प्रार्थना कक्ष भी हैं वहाँ पर। और यही है कि किस तरह से बाबा खाटू श्याम आए और उनकी पूजा इस तरह से ही करें। आगे की वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से बाबा की पूजा हमें करनी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जो करना, जो आगे और भी जानकारी मैं देती रहूँ। क्या क्या नाम है खाटू श्याम बाबा के आप तो जानते ही होंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या बाबा को किन किन नामों से जाना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं इनको जय श्री श्याम, बहुत से बोलते हैं जय घाटू वाले श्याम, जय हो शीश के दानी, जय हो कलयुग देव की, जय खाटू नरेश, जय मोरवय, जय हो घाटू वाले नाथ की, जय मोरवी नंदन श्याम, लीले के असवार की जय, लखदा तार की जय, हारे के सहारे की जय। इन नामों से बहुत जाना जाता है।
और बहुत से मंत्र हैं जो इनके जपने चाहिए। कहते हैं जब हम खाटू श्याम में प्रवेश करते हैं तभी से हमें भगवान का स्मरण करते हुए खाटू श्याम पहुंचना चाहिए। और होता भी यही है, खाटू श्याम जाते ही वहाँ पर इतने जयकारे लगने शुरू हो जाते हैं तो आप अपनी सुध बुध भूल जाएंगे, आप बाबा में ही लीन हो जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे हम क्या बोल रहे हैं, बाबा आपसे सब कुछ बुलवा लेंगे और बाबा का तो चमत्कार ही आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, जो आगे वीडियो भी आपको मिलती रहें।